अगर मैं आपसे कहूं कि भारत बनाम इंग्लैंड के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भारत के अंदर कितना दम है कि वो इंग्लैंड को हरा सके, क्या पिच रिपोर्ट भारत का साथ देगी? यहां पर कौन कितना विकेट लेगा तो कौन कितना रन मार सकता है, उसी के साथ साथ ये मैच कौन जीत सकता है और भारत और इंग्लैंड का इस पिच पर क्या इतिहास रहा है, आखिर ये मैदान क्या कहता है, घास कितनी होगी, वातावरण कैसा होगा, इन सब के बारे में अभी आपको पता चलने वाला है। और एट द एंड अपने खुद मुंह से तो बताओगे कि हाँ, ये मैच तो इंडिया ही जीतेगी या फिर ये मैच तो इंग्लैंड ही जीतेगी। क्योंकि पिछले वीडियो में जब प्लेइंग 11 आपने कंफर्म कर लिया तब तो कुछ आपने आंकड़ा लगा ही लिया होगा, पिच रिपोर्ट देखने के बाद आप फुल्ली और फाइनल बता दोगे। तो सबसे पहली चीज, अगर हम कोशिश करें कि भाई अभी तक का भारत का क्या इतिहास रहा है इस मैदान पर, तो इस मैदान पर भारत ने अभी तक टोटल 8 मुकाबले खेले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा मैदान है, तो ये मैदान है बर्मिंघम का। इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, शहर है जिसका नाम बर्मिंघम है, और उस बर्मिंघम के अंदर एक स्टेडियम है जिसका नाम एजबेस्टन स्टेडियम है। और इस एजबेस्टन स्टेडियम में भारत ने अभी तक टोटल 8 ही मुकाबले खेले हैं। तो कब कब खेले हैं, तो 1967 में, 1974, 1979, 1986, 2011, 2018 और 2022। ये टोटल 8 है ऐसे ईयर हैं जब भारत ने इन सब मुकाबले को खेला था। लेकिन मैं आपको बताऊं भारत ने कब कब जीता है, एक बार भी नहीं जीता है। यानी कि 8 मुकाबले अभी तक एजबेस्टन स्टेडियम में भारत ने खेले और एक भी मुकाबला नहीं खेला है। हाँ, बस एक बार 1986 के अंदर भारत ने उस मुकाबले को ड्रॉ करा पाया था, और 1986 से 2025 आ चुका है, लगभग 40 साल बीतने को आया है और भारत आज तक एक मुकाबला भी इंग्लैंड को एजबेस्टन स्टेडियम के अंदर हरा नहीं पाया है। खैर, लेकिन तब भारत का कोई और प्लेइंग 11 रहा करता था, अब भारत की कुछ और प्लेइंग 11 है। तब कोई और खिलाड़ी रहा करते थे, आज कोई और खिलाड़ी हैं। तब विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव साहब, सिद्धू साहब, ये सब खेला करते थे, लेकिन अब उसमें से कोई नहीं खेल रहा। तो यानी कि अब इतिहास के पन्ने को बदलने का समय आ चुका है। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका पिच रिपोर्ट होता है उतना इंपॉर्टेंट होता है समझना कि खिलाड़ी कैसा है। अगर वो खिलाड़ी पिच के हिसाब से सेट बैठ गया तब तो जान जाओ पिच की क्या, गेंदबाजों और पूरे मैच की धज्जी उड़ा सकता है। और यही सेम टीम इंडिया के साथ होने वाला है एजबेस्टन स्टेडियम में। क्योंकि अभी तक का भारत का काफी खराब रिकॉर्ड है, और भारत ने, मैं बता दूं, इंग्लैंड के खिलाफ 137 मैच अभी तक टोटल टेस्ट मैच खेले, उसमें से केवल 35 बार जीता है और 52 बार इंग्लैंड जीता, और 50 मैचेस ऐसे हुए हैं जो ड्रॉ हुए। लेकिन एजबेस्टन स्टेडियम ऐसा जहां पर मैच ड्रॉ नहीं होते। 1986 में कहीं भारत का एजबेस्टन स्टेडियम में मैच ड्रॉ हुआ था। और अभी लेटेस्ट 5 मुकाबले की बात कर ली जाए जिसमें इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस, उसमें एक भी मैच ड्रॉ नहीं हुआ है। तो हम कैसे कह दें कि मैच ड्रॉ हो जाएगा? तो एजबेस्टन स्टेडियम का इतिहास ये है। लेकिन अगर इसके अंदर जाकर बात करें कि अभी इसकी कंडीशन क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पिच पर घास रहेगी, उसी के साथ साथ पिच पर घास रहेगी, लेकिन जहां पर गेंद गिरेगी और जहां पर बैट्समैन और बॉलर आपस में भिड़ेंगे, वो जो 22 कदम का पिच रहता है ना, वहां पर भी घास रहेगी। जिसकी वजह से आप ये मान चलो कि जब गेंद गिरेगी ना जमीन पर, तो उसके बाद उसकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर कहीं पर फिसलहान होता है, जैसा आप गांव में देखते होगे, वहां पर गेंद गिरने के बाद और फास्ट हो जाती है, वैसे सेम काम आपका घास करता है। उसी के साथ साथ गेंद जब नीचे पड़ेगी तो बाउंसर भी उछलेगी, तो उसी के साथ साथ गेंद स्विंग भी करेगी, जिसकी वजह से फास्टर गेंदबाज को सबसे ज्यादा मौका मिलने वाला है विकेट लेने के लिए। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पर फास्टर गेंदबाज चलेंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह भारत में नहीं है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है भारत को काफी मुश्किलात हो सकती है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के अंदर जोफ्रा आर्चर की एंट्री हो रही है, लेकिन होगी कि नहीं वो आप प्लेइंग 11 वाली वीडियो में जान सकते हो, अभी वो आपको बगल में मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर कौन चल सकता है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर जो पहला दूसरा दिन रहता है, यहाँ पर पूरा का पूरा बोलबाला रहता है फास्टर गेंदबाज का। फास्टर गेंदबाज ही लेंगे, क्योंकि जब 1 से 2 दिन बीत जाते हैं तो घास उस 22 गज, जो 22 कदम की पिच होती है, वहां पर घास खत्म हो जाती है गेंद फेंकते समय और दौड़ते समय, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन बाद जो स्पिनर गेंदबाज रहते हैं वो विकेट लेना चालू कर देते हैं। लेकिन अब ये तो बात हो गई गेंदबाजों की। बात करें अगर बल्लेबाजों की,
तो अगर आप एवरेज देख लो यहाँ पर रन कितने बनते हैं, तो रन बनते हैं जैसे पहले इवनिंग में 310, दूसरे इवनिंग में 280, तीसरे इवनिंग में 230 से 250 और चौथे इवनिंग में 170 से 200। यानी कि अगर आप देख सकते हो पहले इवनिंग से लास्ट इवनिंग तक रन कम ही होते चले जा रहे हैं। यानी कि जो पहले बैटिंग करेगा वो ज्यादा रन बनाने की क्षमता यहाँ पर रखता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही तेज गेंदबाज चलते हैं लेकिन बैट्समैन भी उसी तरीके से धुआंधार खेलते हैं। हाँ, विकेट भले ही फास्टर गेंदबाज को मिलेगा लेकिन बैट्समैन भी धोकर रख देगा। ये तो पूरा का पूरा हम एवरेज की बात कर रहे हैं अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट 5 मैचेस की बात कर लें तो उसके अंदर भाई लगभग 377 का एवरेज है। यानी कि पहले इवनिंग के अंदर 377 रन तक बनते हैं, यानी कि लगभग 400 रन के करीब। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय टीम के बल्लेबाज चल जाएं तो पिछले मैच से ज्यादा रन ठोक सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर भारतीय टीम के फास्टर गेंदबाज चल जाएं तो पिछले मुकाबले से ज्यादा विकेट ले सकते हैं। अब यहां पर डिपेंड करेगा भारत की बैटिंग और फास्ट बॉलिंग पर। और भारत पिछला मैच जो हारा था वो तो यार फील्डिंग की वजह से हारा था। एक मैच के अंदर 10 कैचेस छोड़ देना और आप फिर उम्मीद लगाओ कि मैं मैच जीत सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपने एक पारी का पूरा कैच ही छोड़ दिया और वो चीज सुधारना काफी अहम है। और अगर वो सुधार लेता तो किसी की औकात नहीं थी और कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ भी ऐसा जो टीम इंडिया को मैच हरा सकता था। और ये मैच भी अभी तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ अगर टीम इंडिया अपनी फील्डिंग सही कर ले, क्योंकि जब भारत में विकेट कीपिंग और स्लीपिंग पे जानते हो कौन लगता था? विराट, धोनी, रोहित। तब कैचेस नहीं छूटते थे। अब कोई और लगता है, जिसकी वजह से देखने में काफी शर्म लगती है कि यार वो टीम इंडिया, वो विकेट के पीछे वो वाली टीम इंडिया नहीं खड़ी रहती जो पहले खड़ी रहती थी। और इसी वजह से भारत उस टाइम नहीं हारा करता था, लेकिन अब भले हार जा रहा है। लेकिन हाँ, ये भी जान जाओ, अगर भारत ने अपना कैचेस का फील्डिंग सुधार लिया तो किसी के दम नहीं है भारत को हरा सके। और बस यही बताना था, बाकी सब चीज तो आप ही खुद डिसाइड कर लोगे जब सारी जानकारी मिल ही चुकी है। बाकी अगर जानना है प्लेइंग 11 क्या है भारत की, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।